कारगिल से करीब 130 किलोमीटर दूर लद्दाख की हरी भरी घाटी में कुछ गांव हैं। गांव में रंग में गोरे, नीली हरी आंखों वाले और लंबे कद के लोग रहते हैं, बाकी लद्दाख के लोगों से अलग। इन्हें ब्रोकपा कम्युनिटी कहा जाता है। लिपस्टिक या परफ्यूम के बजाय इस कम्युनिटी की महिलाएं सिक्कों से बने गहने और फूलों का मुकुट पहनती हैं। माना जाता है कि ये लोग दुनिया के आखिरी आर्यंस हैं, पर बात यहीं तक नहीं रुकती। इस कम्युनिटी के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, प्रेगनेंसी टूरिज्म, यानी बच्चा कंसीव करने के लिए लद्दाख आने का मकसद। माना जाता है कि जर्मनी और यूरोप के कुछ देशों से महिलाएं ब्रोकपा गांव में खास मकसद से आती हैं, वहां के पुरुषों के साथ बच्चे पैदा करने। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे ब्रोकपा की प्योर आर्यन खूबियां ले सकते हैं। पर यह बात अब क्यों हो रही है? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सोमिल नाम का एक ब्लॉगर लद्दाख में इन्हीं कम्युनिटी के बीच गया। उनके इस वीडियो में कई पक्ष दिखाई दिए गए। किसी ने प्रेगनेंसी टूरिज्म के दावे को ही खारिज कर दिया और किसी ने इसे कई हद तक सही बताया। आज की इस वीडियो में इसी ब्रोकपा कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। इसे लेकर हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, क्या सच में ये दुनिया के लास्ट आर्यंस हैं या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं खबर गांव। ब्रोकपा लोगों की जड़ें कितनी पुरानी है ये पता करना मुश्किल है। इतिहासकार इन्हें ब्रोकपा की जगह दार्ड कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये लोग पाकिस्तान के दार्दिस्तान से आए थे। दार्ड शब्द संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है पहाड़ों पर रहने वाले लोग। अब एक थ्योरी ये भी है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी सेना छोड़ी, वो इसी इलाके में थी। लद्दाखी लोग इन्हें ब्रोकपा कहते हैं, यानी मवेशियों के साथ चरागाह ढूंढने वाले लोग। ब्रोकपा खुद को मिनारो यानी कि शुद्ध आर्य कहते हैं। ब्रोकपा हिमालय के कुछ गांव जैसे कि दाह, हनु, दार्चिक, बियामा और गारको में रहते हैं। बौद्ध होने के बावजूद ब्रोकपा देवी देवताओं में यकीन करते हैं और आग जैसी कुदरती ताकतों को पूजते हैं। बलि देने की प्रथा भी अब तक जिंदा है, हालांकि आज की पीढ़ी में उसका विरोध होने लगा है। ये लोग अपनी जेनेटिक खासियत पर बहुत गर्व करते हैं। इसे बचाने के लिए सख्त नियम फॉलो करते हैं, जिसमें प्योरिटी का ज्यादा ही क्रेज है। इनके लिए अपनी कम्युनिटी से बाहर किसी से शादी या बच्चा पैदा करना सख्त मना है, ताकि इनकी ब्लड लाइन प्योर रहे। ये लोग पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं, यानी अगर कोई कपल को बच्चा नहीं हो पाता तो वो अपने गांव के अंदर ही दूसरे पार्टनर चुन सकते हैं। औरतों को यहाँ फैमिली में इज्जत और आज़ादी मिलती है, क्योंकि वो ब्लड लाइन को आगे बढ़ाती हैं। ब्रोकपा समुदाय का ये दावा है कि वो आर्यन वंश से हैं। जर्मन लोगों के लिए ये बहुत आकर्षक रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1938 में 2 जर्मन महिलाएं आर्यन स्पर्म के लिए इन गांवों में आई थी। 1979 में पुलिस ने 2 और जर्मन महिलाओं को ऐसा ही इरादा लेकर इन गांवों की ओर जाते हुए रोका। न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल के डायरेक्टर संजीव सिवन की 2007 की फिल्म अचटूंग बेबी इन सर्च ऑफ प्योरिटी में एक जर्मन महिला खुलकर कहती है कि उसके मन में भी ऐसा विचार है। सिवान की अगली डॉक्यूमेंट्री द आर्यन सागा और अ सुपीरियर रेस में भी इसे लेकर और भी बातें की गई हैं। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि स्वांग दोर्जे नाम का पुरुष, जो एक ब्रोकपा महिला से खुशी खुशी शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है, वो ये बताता है कि वो जर्मन ग्राहकों के लिए पैसे लेकर इंसेमिनेशन सेमिनार ऑर्गेनाइज करके कमाई करता है। ब्रोकपा लोगों के लिए टूरिज्म एक मौका है। मोनिका भान डिपो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वो 10 सालों से इन लोगों को डॉक्यूमेंट करती आ रही हैं। मोनिका अल जजीरा को बताती हैं कि ब्रोकपा अपने आर्यन दावे को जर्मनी या नाजी के गंदे और क्रूर इतिहास से नहीं जोड़ते। हालांकि इन्हें पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ एक तरह के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है। बाहर के लोग प्रेगनेंसी टूरिज्म जैसी कहानियां बनाते हैं, जो उनकी रेस को और भी ज्यादा फेमस करता है। ब्रोकपा लोगों के लिए टूरिस्ट की एक क्यूरियोसिटी गर्मियों में ज्यादा कमाई का जरिया है। थिनले आर्यन, जिन्होंने विदेशियों को प्रभावित करने के लिए अपना आखिरी नाम आर्यन रख लिया है, वो बताते हैं कि अब हम टूरिस्ट से फोटो खिंचवाने के लिए $5 यानी कि 500 रुपए लेते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनने के लिए और ज्यादा और वीडियो शूट करने के लिए और भी ज्यादा। जब उनसे पूछा गया कि क्या जर्मन महिलाओं ने उनसे बच्चे पैदा करने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी के पास ऐसी कहानियां हैं। स्वांग गेल्सन, जो ब्रोकपा समुदाय से है, करगिल के कॉलेज में पढ़ाते हैं। गेल्सन बीबीसी को बताते हैं कि कई इतिहासकारों ने हमारे आर्यन होने की ओर इशारा किया है, जैसे जर्मन स्कॉलर A.H. फ्रैंकी ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न तिब्बत में हमें आर्यन मूल का बताया है। वो बताते हैं कि उनकी भाषा में संस्कृत से काफी मिलते जुलते शब्द हैं। मिसाल के तौर पर वो घोड़े को अश्व और सूरज को सूर्य कहते हैं। ऐसा ही कुछ गेम नंबरों के साथ भी है। वो ये भी बताते हैं कि एक कहानी ये भी है कि उनका समुदाय सिकंदर की सेना के सैनिकों का वंशज है, लेकिन वो हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा ही दावा पाकिस्तान के कलाश लोग और हिमाचल के मलाना और बड़ा भंगाल के लोग भी करते हैं। दावे कई तरह के हैं, पर क्या कोई साइंटिफिक रिसर्च है जो इस बात को सच साबित कर सके? इसका जवाब होगा नहीं।
ब्रोकपा लोगों के असली बैकग्राउंड का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। उनके आर्यन मूल की पुष्टि के लिए डीएनए रिसर्च करना लगभग नामुमकिन रहा है, यानी साइंटिस्ट इस बात की पुष्टि अब तक नहीं कर पाए हैं कि ये आर्यन रेस के हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये पुष्टि करना उतना ही मुश्किल है जितना ये बताना कि असल में आर्यंस कहां से आए थे। आर्यों को लेकर कोई एक राय नहीं है। पहले 20वीं सदी तक मानते थे कि इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाला ये ग्रुप सेंटर एशिया से करीब 2000 से 1500 ईसा पूर्व भारत आया। कुछ कहते थे कि ये लोग हमलावर थे, तो कुछ का मानना था कि ये खाने पीने के बेहतर मौके ढूंढने वाले घुमंतु थे। पिछले 20 सालों में एक नया आइडिया भी पॉपुलर हुआ है कि आर्य असल में भारत के ही मूल निवासी थे। ब्रिटेन की हर्ट्सफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स की अगुवाई में 16 साइंटिस्ट की टीम ने इसे लेकर एक स्टडी भी की। उन्होंने सेंटर एशिया, यूरोप और साउथ एशिया के लोगों के वाई क्रोमोसोम, जो सिर्फ बाप से बेटे को मिलता है, उस पर स्टडी की। इनके रिसर्च पेपर में लिखा गया कि ब्रॉन्ज एज यानी कि 3000 से 1200 ईसा पूर्व में जो लोग माइग्रेट हुए उनमें ज्यादातर मर्द थे। स्टडी कहती है कि औरतों के जीन लगभग पूरी तरह लोकल है और 55,000 साल पहले भारत में बसे पहले इंसानों से वो मिलते जुलते हैं। लेकिन मर्दों के जीन अलग है, जिनका कनेक्शन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया से दिखता है। रिसर्च का मानना है कि ये माइग्रेशन का सिलसिला हजारों साल तक चलता रहा होगा। कुल मिलाकर अब तक ये तस्वीर भी साफ नहीं है कि आखिर आर्यंस आए कहां से थे। उसी तरह लद्दाख का ये प्रेगनेंसी टूरिज्म भी बस एक कहानी है। माना इसलिए जाता है क्योंकि ये सुनने में मजेदार है और इसमें मिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे सर्वेश, मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबरगांव।